हे गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। ये नॉर्मल स्पिरिट चैनलिंग नहीं रहेंगी जिसमें नॉर्मल बातें हों। इंस्टेड आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट कि कुछ डीप सीटेड इशू आपके ब्लड लाइन में है कि नहीं, या फिर अभी करंट कुछ अगर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो उनको स्पेसिफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस हैं। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस जो आज आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू द रीडिंग, प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 1, वो ये है कि आपके फैमिली में ना कुछ एक कर्स है जो रन कर रहा है, जिसे आप तोड़ सकते हो। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि अगर कोई एक प्रोमिनेंट चीज़ है जिसको लेके आपके फैमिली को बराबर से प्रॉब्लम होता आया है, मे बी लोग धोखा देते हैं, या फिर बिजनेस ठीक से नहीं चलता, या फिर सुख शांति नहीं मिलती है, या फिर किसी को शायद से चाइल्ड बेयरिंग में इश्यूज आती है, किसी को करियर में इश्यूज आता है। ओके, सो स्पेसिफिक फैमिली रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड या फिर हेल्थ इशू रिलेटेड प्रॉब्लम अगर चली आ रही है ना, देन नो दैट कि उसकी शुरुआत आपके 3 जनरेशन पहले से हुई थी। कुछ एक गलती हुई थी आपके एंसेस्टर से जो कि आपके डीएनए में इम्प्रिंट हो गया, आप लोग के ब्लड लाइन में इम्प्रिंट हो गया, एंड वो चला आ रहा है। गुड थिंग इज़ कि वो बाहर की चीज़ नहीं है कि किसी की वजह से किसी ने करवाया हो, किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हो, या फिर मतलब कोई कर्स काइंड ऑफ हो, वैसा कुछ नहीं है, बट कुछ गलती तो हुई थी। ओके, तो 3rd जनरेशन फ्रॉम नाउ, तो आप जिस जनरेशन में आपके पापा, आपके दादाजी एंड आपके परदादा से ये चीज़ इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि ये आपके परदादा जी की ही एनर्जी है जो आज बोल रहे हैं आपको। सो दे आर सेइंग कि एनिमल्स को डोनेट करो, या फिर एनिमल्स को खिलाओ, या बर्ड्स को खिलाओ। बट आई एम मोर स्ट्रांगली फीलिंग कि वो एनिमल्स बोल रहे हैं। तो आप जितना एनिमल्स को डोनेट करोगे, मे बी शेल्टर्स में डोनेट किया, या फिर वीक में किसी एक दिन किसी एक जानवर को खिला दिया, डॉग्स को खिला दिया, या फिर गाय को खिला दिया, फिर आसपास अगर बकरी है तो उनको खिला दिया। ओके, या कैट्स वगैरह को, एनी एनिमल, जो भी एनिमल आपके आसपास है, नो दैट कि आप अगर कुछ उनको खिलाओगे तो दैट विल टेक अवे द कर्स इवेंचुअली। एंड आप देखोगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर जो जो एक्सटर्नल मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस कर्स, वो धीरे धीरे हट जाएगी। तो आप देखोगे कि प्रोमिनेंट चीज़ें सॉल्व हो रही हैं 1 से 1.5 साल के अंदर। टाइम लगेगा बिकॉज इट्स समथिंग जो कि काफ़ी जनरेशन से चला आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आज करोगे या 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम, बट 1 से 1.5 महीने में जो जो इश्यूज इस प्रॉब्लम की वजह से आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगी। ओके, राइट। दे आर सेइंग कि नो दैट कि आप एंड आपकी फैमिली ना बहुत ज़्यादा हेवीली प्रोटेक्टेड हो, एंड आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। बट बात यह है कि शायद से आप लोग उसे समझ नहीं पाते हो, उनके सिग्नल्स को उतना समझ नहीं पाते हो कि क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, क्या मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लोग उनसे उतना मदद मांगते नहीं हो। बट नो दैट कि सम ऑफ योर एंसेस्टर्स, डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं कि जैसे दादाजी हो गए या फिर परदादा, ऐसे नहीं, बट कोई रिलेटिव्स के कुछ ऐसे हायर सोल्स हैं जो कि दे एक्ट एज अ स्पिरिट गाइड टू यू एज वेल एज टू योर फैमिली, जिस वजह से दे नो योर प्रॉब्लम, दे नो योर डीएनए। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि शायद से अगर आपके परदादा या फिर दादा की कोई सिस्टर है तो उनका सोल बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करता है, एंड दे एक्ट एज वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स। या फिर परदादा की अगर कोई बेटी थी तो ओके, तो कोई एक फीमेल फिगर है who acts as a spirit guide, and know that कि वो आपके फैमिली से रिलेटेड एज वेल एज रिलेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत स्ट्रांगली है
ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू हर। कैसे कनेक्ट करना है? जस्ट कम्युनिकेट टू हर। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे डायरेक्टली बात करेंगी या चीजें हिलाएंगी। नो, शी इज नॉट अ घोस्ट, शी इज अ स्पिरिट। वो हायर स्पिरिट है, तो वो वैसे बात नहीं करेंगी। बट अगर आप उनसे कम्युनिकेट करो कि प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये रिलेटिव मुझे दिक्कत दे रहा है, या मुझे इस पढ़ाई में इशू आ रही है, ये प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, तो नो दैट कि दे विल गिव यू आंसर्स। अगर आप स्पेशली दिन में जब भी आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप उनसे जस्ट ऐसे नॉर्मली वर्बल कम्युनिकेशन करो ना, एंड इंटेंड करो कि जो भी मेरे स्पिरिट गाइड है, प्लीज आई एम सेंडिंग मैसेजेस टू यू, प्लीज सुनना एंड प्लीज मेरी मदद करना। एंड उसके बाद अपने इशू को बोलो ना, नो दैट कि 1 to 2 days के अंदर ही आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आंसर्स तक पहुंचाई जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो मे बी आप देखोगे कि आपने प्रे किया, नॉट प्रेइंग, यू नीड टू कमांड देम, यू नीड टू से देम। प्रे मत करना, दे आर नॉट गॉड, प्रे मत करना उनसे, ठीक है। बट उनको बोलना, बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। पेरेंट्स से हम प्रे थोड़ी करते हैं कि आई प्रे टू यू मम्मी पापा, नहीं, हम उनसे बोलते हैं। सिमिलरली दे आर योर रिलेटिव, सो आपको इनसे बोलनी है चीजें। आई नो दैट कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको आंसर्स मिल जाएंगी, या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या फिर यू विल गेट आंसर्स थ्रू समबडी और समथिंग, जिससे आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि देयर आर सम पीपल जिनको आपसे प्रॉब्लम है, ओके, एंड स्पेशली आपके पेरेंट्स से प्रॉब्लम है। वो आपके पेरेंट्स के वर्क स्पेस में हो सकते हैं, या फिर नेबर्स हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेट अप रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ओके, तो पैसिवली शायद से वो डिस्कशंस करते हैं आपके पेरेंट्स को लेके या फिर आपको लेके, जिस वजह से एक कांस्टेंट नजर लगी रहती है आप लोगों को, या फिर मे बी एक्टिवली ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लाइक झगड़ा किया या कलेश किया, पीस हटाया, समथिंग और द अदर। ओके, वॉट यू नीड टू डू इज, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वॉट यू नीड टू डू इज, जिन जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम है उनका नाम एक पेपर पे लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, उस पेपर को फोल्ड करना, एक ट्रांसपेरेंट जार लेना या फिर ट्रांसपेरेंट डब्बा, जैसे ये है, इसमें मैंने मिश्री रखा हुआ है, सो इट्स ट्रांसपेरेंट। ओके, ऐसे ट्रांसपेरेंट जार लेना, उसमें उन नेम्स को रखना। एक ही पेपर पे रख सकते हो, मल्टीपल पेपर में भी नाम लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, बस नाम होना चाहिए पेपर पे। उसमें घुसाना उसको, उसमें विनेगर डालना, उसमें चिली फ्लेक्स डालना, एंड उसमें पेपर के कर्नल्स डालना। पेपर यानी ब्लैक पेपर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी हिंदी वाला नाम याद नहीं आ रहा है। तो ब्लैक पेपर, गोटा वाला ब्लैक पेपर डालना, पाउडर नहीं। चिली फ्लेक्स डालना, विनेगर डालना, एंड मेक श्योर कि वो सबमर्ज रहे, सारे नेम्स आपने जो भी पेपर लिखा है वो सबमर्ज हो जाए, पूरा भीग जाए उस विनेगर से, ठीक है। एंड उस बॉटल को कहीं भी रख देना। नो दैट कि यू विल बी सेव्ड फ्रॉम देयर नेगेटिव एनर्जी। आप धीरे धीरे देखोगे कि उनका जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जो भी पर्सन आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, फिर आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम दे रहे हैं, या फिर आपके सिबलिंग को, उनका इन्फ्लुएंस, उस नेगेटिव पर्सन का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे आप पर से चला जाएगा, एंड वो आपको ट्रबल करना बंद कर देंगे। इससे उनको कुछ खराब नहीं होगा, इट्स जस्ट दैट कि उनके नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, एंड उनके नेगेटिव एक्शंस भी, मतलब वो करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। ओके, तो ये चीज़ अगर आप करो, सो आई एम हाईली फीलिंग कि जितने भी लोग हैं, आपका ऑरा, आपका मेंटल पीस, आपके फाइनेंसेस, हर चीज़ वैसे नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड इवन फिजिकली भी डे टू डे लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो भी चली जाएगी, ठीक है। ओके, आपको आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये आपके फैमिली में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चली आ रही है कि यू पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप किसी और को ज़्यादा अहमियत देते हो, खुद से ज़्यादा किसी और को अहमियत देते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा हैं तो आपके पापा शायद से आपके पेरेंट्स को, सॉरी, आपकी मम्मी को, या फिर आपके या आपके सिबलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, ज़्यादा उनका ख्याल रखते होंगे खुद से ज़्यादा, ठीक है। या फिर लाइक ये फैमिली में ही काइंड ऑफ चला आ रहा है कि जो एक पर्सन है वो दूसरों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखता है, फिर दूसरों को लेके ज़्यादा चिंता करता है, एंड खुद के हेल्थ को, या फिर अपने खुद के मेंटल पीस को, या फिर खुद की खुशी को सैक्रिफाइस करता है, या फिर उतना ध्यान नहीं देता है उस चीज़ पे, जिस वजह से ये चीज़ कंटिन्यू होती आ रही है, एंड जिस वजह से भी लैक ऑफ सेल्फ लव हो रहा है। एंड लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप लोगों तक आनी थी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, वो सारी चीज़ें रुक जाती है। एंड सिंस ये
चला आ रहा है ब्लड लाइन में, या कहीं कहीं ना कहीं आप लोग के पैटर्न में, आप लोग के सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है, तो इसका इफेक्ट जनरेशन से जनरेशन बढ़ा आ रहा है। जितना इफेक्ट आपके परदादा जी पे था इस चीज़ का कि दूसरों का ध्यान रख रहे हैं बट खुद का नहीं, उससे ज़्यादा इफेक्ट आपके दादाजी पे आया, उससे ज़्यादा इफेक्ट आपके पापा पे, उससे ज़्यादा इफेक्ट आप पे आएगा। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब तक खुद को अपना मेन कैरेक्टर नहीं बनाओगे, खुद को अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, एंड दूसरों को या फिर दूसरी चीज़ों को, लाइक करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया खुद से ज़्यादा, ठीक है, या फिर लव लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया खुद से ज़्यादा, देन नो दैट कि वो प्रोमिनेंट चीज़ें जो कि लाइफ में आपको खुशी देंगी वो आपसे दूर होती जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान दो, अपने इस पैटर्न को चेंज करो। आप सेल्फ लव जितना बढ़ाओगे एंड हीलिंग जितना करोगे, जितना खुद को बोलोगे कि यस आई डिजर्व एवरीथिंग गुड, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, ऑफ माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ फुली, एंड आप जितना खुद को पैम्पर करोगे, खुद के लिए अच्छी चीजें करोगे, उतना ही देखोगे कि आपको लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, एज वेल एज लव लाइफ में, हर चीज में धीरे धीरे सक्सेस मिल रहा है। ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव इवन मोर, राइट। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको फ्लावर्स पसंद है ना, तो खुद के लिए फ्लावर्स खरीदना बीच बीच में, या फिर अगर आपको सोचो आई फीलिंग कि अगर पार्क में घूमना पसंद है या फिर ऐसे गाने सुनना पसंद है, तो जो जो छोटी सी छोटी चीज़ें होती है ना, जो दिन में करके अच्छा लगता है हमको, इट डज नॉट हैव टू बी समथिंग ग्रैंड कि खुद के लिए बहुत बड़ी कार खरीदी, महंगी चीज़ें नहीं। सॉरी, हाँ, तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुशियाँ देती है वो डे टू डे लाइफ में आप टेकअप करो। नो दैट कि उससे भी ये कर्ज धीरे धीरे हट जाएगा, राइट। ओके, सो मेक श्योर कि दिन में एटलीस्ट 2 चीज़ें ऐसी करो जिससे आपको दिल से खुशी मिलती है। ये नहीं कि फ़ोन से रिलेटेड, कि फ़ोन में कोई मूवी देख लिया ना, कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड, कि वॉक कर लिया, गाना सुन लिया थोड़ी देर, या गाना गा लिया, या डांस कर लिया, या घूम के आ गए, दोस्तों के साथ बात कर लिया। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करो। नेल पेंट चेंज कर लिया ओके, कुछ लोग का वो भी आ रहा है, राइट, लेट्स सी। यू आर बीइंग टोल्ड कि आफ्टर द एज ऑफ 25 किसी को भी फुल्ली ट्रस्ट मत करना, आंख बंद करके लोगों को परख के फिर ट्रस्ट करना, बिकॉज चांसेस है कि जैसे जैसे आप अडल्ट बनोगे, या फिर जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ेंगे, या फिर आफ्टर द एज ऑफ 25 यू विल फील कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आपका फायदा उठाएंगे या फिर आपको इन सर्टन वे धोखा देंगे। सो मेक श्योर कि आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 35 उतने इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं करना, उतनी जल्दी गहराई में दोस्ती में मत पड़ जाना। हाँ, दोस्त बनाना इज फाइन, बट डजंट मीन कि आप उसको अपना हर चीज़ बता दोगे। आपका क्रश है तो उसके बारे में बता दिया, आपका बॉयफ्रेंड है उसके बारे में बता दिया, या फिर फैमिली में कुछ इशूज चल रही है उसके बारे में बता दिया। नहीं, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें स्पेशली मत शेयर करना, एंड अपने सक्सेस से रिलेटेड चीजें मत शेयर करना। ओके, फ्यूचर प्लान्स मत शेयर करना। बाकी यू कैन एंजॉय विद देम कि हैंग आउट किए, मजा किया, इट्स फाइन, बट अपने पर्सनल लाइफ एंड अपने करियर एंड अपने फ्यूचर गोल्स से रिलेटेड चीजें किसी को मत बोलना, ठीक है। 1-2 लोग शायद से हो सकते हैं कि जिनसे आपको कुछ खतरा ना हो, जिनको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी सबको मत बोलना, ठीक है। नो दैट कि आपके काफ़ी सारे रिलेटिव्स एंड एंसेस्टर्स जो कि पास ऑन हो चुके हैं, वो आते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड व्हेन यू स्लीप, जब आप सोते हो, तब आपका सोल जब बॉडी को छोड़ के जाता है, आपका जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, उस टाइम दे कम एंड दे टॉक टू यू, दे डिस्कस थिंग्स, एंड वो आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ को लेके, एंड आप भी उनसे सलाह लेते हो। आप एज अ हायर बीइंग उनको भी सलाह देते हो रिगार्डिंग देयर करंट लाइफ, उनका जो फिजिकल फॉर्म अभी है उस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आप उनको हेल्प करते हो। तो नो दैट कि दे आर नेवर गॉन। एंड अगर आपने किसी रिसेंटली पास्ट ऑन लव्ड वन को भी खोया है ना, सॉरी, लव्ड वन को भी रिसेंटली खोया है आपने, रिसेंटली मे बी 4-5 साल पहले, या रिसेंट बोल सकते हैं, ओके, देन नो दैट कि उनका सोल भी है आपके साथ। नोबडी एवर लीव्स यू,
हमारे लव्ड वंस हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, तो वो कम्युनिकेशन बराबर से है। तो इसलिए भी अगर आप सोने से पहले कोई चीज़ अपने दिमाग में डालो कि आई नीड हेल्प रिगार्डिंग दिस थिंग, एंड उसके बाद आप सो एंड उनसे प्रे करो, मतलब प्रे नहीं, बोलो कि मुझे इस चीज़ को लेके हेल्प कर दो प्लीज़, ताकि नेक्स्ट सुबह जब मैं उठूँ मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले इस चीज़ का। देन नो दैट कि आपके नींद के टाइम पे उस चीज़ को लेकर डिस्कशन होगी, एंड व्हेन यू वेक अप आपको कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एंड इसको यूटिलाइज कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ओके, आई एम फीलिंग कि वो बोल रहे हैं कि देर इज अ सर्टन नेगेटिविटी रिगार्डिंग योर ब्लड लाइन, जिस वजह से ना आप लोग जो चीज़ें डिजर्व करते हो फुल्ली वो चीज़ नहीं आ पाती है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि पैसा या फिर नेम फेम, ओके, या फिर अगर पैसा आता है तो उसके साथ सुख शांति नहीं आ पाती है। तो उसका रीज़न ये है कि लाइफ में इम्बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा। उसका रीज़न यही है कि लाइफ आप लोग ठीक से बैलेंस वे में नहीं जी पाते हो। मे बी शायद से आप लोग करियर पे ही ज़्यादा ध्यान देते हो, एंड लव लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, अपने पेरेंट्स को उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, ओके, या फिर हो सकता है कि आप खुद पे उतना ध्यान नहीं देते हो बट करियर को लेके वर्कहोलिक काइंड ऑफ हो। तो वो क्या चीज़ है जो लाइफ से आउट ऑफ बैलेंस जा रही है, वहां पे आपको ध्यान देना है एंड बैलेंस लाना है। ये आपका एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओ एंड इस चीज़ को कैरी आउट करो ना कि हाँ मुझे बैलेंस वे में आगे बढ़ना है, देन नो दैट कि जो रुकी हुई अबंडेंस है जो कि आपके फैमिली पैटर्न में ही है वो चीज़ हट जाएगी। आई एम ऑल्सो स्ट्रांगली फीलिंग कुछ लोग अपने फिजिकल बीइंग को लेके बैलेंस में आप लोग नहीं हो, कि ठीक से नहीं खाते हो शायद से, या फिर ओवर ईटिंग करते हो, या फिर कुछ लोग का फीलिंग कि आप लोग खाते खाते कुछ चीजें देखते हो जिसकी वजह से जो जो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जो एक हीलिंग इफेक्ट आता है हमको खाने के थ्रू, वो आप तक नहीं पहुंचती है। सो इफ यू मल्टीटास्क व्हाइल ईटिंग, नो दैट कि आपको वो चीज़ करना बंद करना है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट वो आपको बहुत ही ड्रास्टिक वे में इफेक्ट कर रहा है। लाइक देखो, एक बहुत छोटा सा धूल का दाना ना इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर वो आंख में चला जाए ना तो कंटिन्यूस हम लोग को प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग जो आपके लाइफ पैटर्न, डेली पैटर्न में है ये चीज़, ओके। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो एंड हटाओ। कुछ लोग का मुझे सीरियसली ये खाने वाली चीज़ लग रही है, कुछ लोग का मुझे लग रहा है कि मे बी ठीक से नहीं खाते हो या ज़्यादा खाते हो, जंक खाते हो। सो समथिंग रिलेटेड टू फूड एंड डेली हैबिट्स। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो चीज़ है, बट इन अ वे वो बस आपके लाइफ पर्पस में है कि आपको बैलेंस लाना है, एंड आप ले नहीं पा रहे हो, ले नहीं आ पा रहे हो बैलेंस अपने लाइफ में, जिस वजह से चीज़ें ब्लॉक हो जा रही है। सो अंटिल एंड अनलेस यू बैलेंस दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप तक ब्लेसिंग्स रुकी ही रहेंगी, पूरी तरीके से नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को सीरियसली आपको टेकअप करना है। ऑल्सो ट्राई टू गिव ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आप जितना चीज़ों को दान करोगे ना उतनी ही चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी आपके लाइफ में। सो आई एम नॉट सेइंग कि पैसा दान करो, पैसा किसी को, आई डोंट नो व्हाई आपके लिए आ रहा है कि किसी को कैश मत देना, हाथ में पैसा मत देना, भले ही वो एक बेगर भी क्यों ना हो, लेकिन आप चाहो तो अन्न दान कर सकते हो। एंड अगर आपको पैसा दान करना ही है तो किसी होली प्लेस में जाके उसको दान पेटी में डालो, ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप मंदिर या मस्जिद या फिर कहीं पे भी जाते हो वहां पे दान पेटी में पैसा दे सकते हो, बट किसी पर्सन को दान में पैसा मत देना। यू कैन गिव इन काइंड, लाइक अन्न दान कर दिया या कपड़े दे दिए या पुराने कपड़े ही दे दिए, ठीक है, या एनिमल्स को खिला दिया, एनिमल शेल्टर में दान कर दिया, ओके। सो वैसी चीज है, बट यू नीड टू गिव ऑफ समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओके, ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज उससे ना आपका काफी सारा जो दोष हुआ है आपके एंसेस्टर्स की वजह से वो कट जाएंगी। यू नीड टू रिमेंबर दिस, अंटिल एंड अनलेस यू गिव ऑफ समथिंग वो चीज न्यूट्रलाइज नहीं होगी फुल्ली। तो दान करते रहना। अपने पेरेंट्स को भी अगर हो सके तो बोलना कि प्लीज दान करो, अगर हो सके तो अपने सैलरी का 10% बचाओ एंड उसको दान में दो, ओके, डोनेट करो उसको, बिकॉज आप जितना डोनेट करोगे उतना ही आपको उससे कहीं ज्यादा इनफैक्ट वापस मिलेगा एंड पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, नेगेटिव वाइब्रेशन सारे दान हो जाएंगे विद द थिंग दैट यू गिविंग ऑफ, ओके। सो आई गेस इतनी ही चीज़ें हैं आज के रीडिंग में ग्रुप 1। अगर आपको रीडिंग पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को, मुझे उससे बहुत हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।
हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके एंसेस्टर्स को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। ऑल्सो उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, राइट। ग्रुप 2, एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज फील फ्री टू रिजेक्ट एनी मैसेजेस दैट यू वांट। ऑल्सो कुछ कुछ मैसेजेस मुझे फील हो रहा है ग्रुप 2 की बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, तो मे बी कुछ कुछ मैसेजेस सिर्फ 2 या 3% लोगों के लिए है, एंड जो पहला वाला मैसेज है वो वैसे लोगों के लिए है कि मे बी सिर्फ 2 to 3% लोगों के लिए है। बट आई डू फील कि आपके कोई ना कोई एंसेस्टर हैं जिनको अभी तक फुल्ली मुक्ति नहीं मिली है। दे आर देयर। अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल हाउस है तो मे बी वो वहाँ पे है। अगर वो डिमोलिश हो चुका है एंड उसके जगह कोई नई बिल्डिंग बन चुकी है, देन नो दैट कि स्टिल दे आर देयर, क्योंकि उनकी एनर्जी उस जगह को छोड़ नहीं पा रही है। ओके, या आपके कोई बहुत पहले अंकल हो सकते हैं जिनका अनटाइमली डेथ हुआ, या फिर मे बी दादाजी हो सकते हैं या पर दादाजी हो सकते हैं। ओके, बट देयर इज समबडी। कुछ कुछ लोगों को मुझे मल्टीपल लोग भी फील हो रहा है कि अगर आपके फैमिली में अनटाइमली डेथ्स हुए हैं पहले, बहुत पहले या फिर कभी भी, देन इट मे बी दैट पर्सन। इवन इफ इट इज टाइमली, नो दैट कि किसी का अगर ओल्ड एज में भी हुआ है तो भी एटलीस्ट मुझे एक स्पिरिट तो फील हो रहा है जिनको मुक्ति नहीं मिली है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज पूजा कराओ कुछ ऐसा जिससे मुक्ति मिले ओके उस पर्सन को, बिकॉज उनके काफ़ी सारे अनफुलफिल्ड विशेज हैं, काफ़ी सारी अनफुलफिल्ड इमोशंस हैं जिस वजह से वो चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं इस अर्थ को, एंड वो बहुत तकलीफ में है। उनको अच्छा नहीं लगता है एज अ घोस्ट घूमना, उनको भी नया बर्थ लेना है, उनको भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, बट जब जाने का मौका था तब उन्होंने ना बोल दिया था। तो जिस वजह से अभी वो मौका चला गया है तो ही कैन नॉट डू दैट ऑन हिज ओन। वो खुद से नहीं कर सकते उस चीज को, नहीं मूव ऑन कर सकते हैं। दे नीड योर हेल्प, सो एंड यू आर द पर्सन हु कैन हेल्प देम। सो प्लीज ट्राई टू टॉक विथ योर पेरेंट्स। नो दैट कि इट्स फाइन। अगर अभी नहीं कर सकते हो आप, आने वाले 10 साल के अंदर भी अगर कभी भी आप इस पूजा को करा के उनको मुक्ति दिला दो ना, नो दैट कि वो सिर्फ नॉर्मल पूजा से नहीं होगा, वो जगह की पूजा से होगा। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, मुझे सबका उतना आइडिया नहीं है, बट मे बी उस लैंड के ऊपर पूजा करना, या फिर इस इंटेंशन से पूजा करना कि जो भी है प्रेजेंट हमारा एंसेस्टर वो चले जाए, वैसा अगर कोई पूजा होता है। ओके, बट नो दैट कि टाइमलाइन आपके पास 10 साल का है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अभी कराना है, बिकॉज एज अ स्पिरिट उनका टाइम फास्ट चलता है। ओके, सो 10 साल तक अगर आप ये पूजा कराओगे, 10 साल के अंदर, देन नो दैट कि तब तक ही कैन बी ओके, तब तक वो झेल लेंगे चीज़ों को। लेकिन जैसे ही 10 साल पार होगा, दैट सोल विल टर्न इनटू नेगेटिव। वो एज अ नेगेटिव स्पिरिट चेंज होने लगेंगे धीरे धीरे, उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस आने लगेंगी, वो खराब करने लगेंगे। तो अगर आप उनके कोई रिलेटिव भी क्यों ना हो, तो भी नो दैट कि उनकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारी रुकावटें आने लगेंगी। ओके, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इवन इफ आप अगर अपने एंसेस्ट्रल जगह पे नहीं हो, या फिर जिस जगह पे ये है उस जगह पे आप नहीं रहते हो, इवन अगर आप फॉरेन भी चले जाओ, तो भी इनके नेगेटिव एनर्जी का असर आपके फैमिली में रहेगा। मे बी बिजनेस डाउन हो जाए, या फिर करियर स्लो हो जाए, या फिर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे। ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर लिंक्ड थ्रू ब्लड, तो ये चीज होगी जरूर। तो इसलिए 10 साल का टाइम है कभी भी ये पूजा कराना। ऑल्सो दे माइट टर्न इन टू अ नेगेटिव स्पिरिट, तो वो जहाँ पे रहते हैं शायद से हॉन्टिंग्स भी स्टार्ट करें। अगर उस जगह पे कोई दूसरे लोग रहते हैं जिनसे वो उतने, देखो हो सकता है कि ये आपके पापा को पहचानते हो लेकिन आपको नहीं पहचानते हो, है ना, तो नो दैट कि आप पे इनका असर पड़ेगा, राइट तो या फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन पे असर पड़ेगा, बिकॉज दे हैव सीन योर फादर, मे बी आई एम जस्ट सेइंग कि एग्जांपल दे रही हूँ कि दे हैव सीन योर फादर, अपने लाइफ टाइम में वो इनसे क्लोज थे शायद से, बट उन्होंने कभी आपको तो नहीं देखा है, फिर आपके फ्यूचर जनरेशन को तो नहीं देखा। तो जो बॉन्डिंग, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में रहेगा आपके पापा को लेके, डज नॉट मीन कि आपके फ्यूचर जनरेशन को लेके भी सेम थॉट्स एंड फीलिंग्स उनके माइंड में रहेंगी, है ना। सो
उन पर स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि वैसे लोगों पर जिनसे वो उतने क्लोज नहीं है कुछ ना कुछ हॉन्टिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये शायद से कोई ऐसे पर्सन है जो कि काफी छोटे टाइम में चले गए थे, कम टाइम में चले गए थे। Okay. If you are facing, आई डोंट नो इतनी स्पेसिफिक मैसेजेस क्यों आ रही है ग्रुप 2 के लिए, आई डोंट नो, शायद से ये ग्रुप बहुत कम लोग चूज करेंगे, बट आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों के ब्लड लाइन में ना या तो कुछ काइंड ऑफ कभी एनिमल को हर्ट किया गया था पास्ट में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल को हर्ट किया गया था या फिर घर तोड़ा गया था, जिस वजह से ना उस चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट रह गया है, कार्मिक इम्पैक्ट। या फिर अगर ऐसे कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पास्ट में हुई हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पास्ट में हुई हो जिसकी वजह से दूसरों को हर्ट हुआ है आपके ब्लड लाइन के एक्शंस की वजह से, नो दैट कि वो उन हर्टिंग्स की वजह से आपके फैमिली में ब्लड लाइन में एक कर्स चला आ रहा है, कार्मिक नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, फुल कर्स नहीं बोल सकते बट कार्मिक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मे बी आपको शायद से आइडिया नहीं है कि क्या हुआ था पास्ट में। ये सिर्फ इस जनरेशन की बात नहीं है कि आपने या फिर आपके पापा ने या फिर आपके दादाजी ने किया, नहीं, मैं ये बहुत पीछे का फील कर रही हूँ, अभी का नहीं, शायद से 7-8 जनरेशन पहले की चीज है ये। कुछ कुछ लोग का 3-4 जनरेशन का भी हो सकता है, बट मेनली मुझे फील हो रहा है कि 7-8 जनरेशन पहले कभी तो ऐसा हुआ था कि आपके एंसेस्टर्स ने किसी एनिमल को मारा था या फिर एनिमल सैक्रिफाइस कराया था या फिर किसी की प्रॉपर्टी ली थी, घर तोड़ के खुद का घर बनाया था, कि बहुत पहले की बात है ये। तो जिस वजह से दैट हैज कम इनटू योर ब्लड लाइन एंड जिसकी वजह से आप लोग के करियर एंड सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है कि आपके पास बेशुमार पैसा हो लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना लाइफ से वो शायद से नहीं है, या फिर लेजिट शायद से करियर एंड फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही हो, या आपस में मनमुटाव बीच बीच में होता है, कभी कभी चीजें ठीक रहती है, कभी कभी चीजें बहुत गलत जाती है। ये तो वो उस रीजन की वजह से है। देखिए कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ग्रुप 2, मैंने आपकी रीडिंग ना सेकेंड टाइम शूट किया। मैं फर्स्ट टाइम जब शूट कर रही थी तब भी ऐसे ही हो रहा था कि कार्ड्स गिराए जा रहे थे, एंड ये उस पर्सन की एनर्जी है, उस सोल की एनर्जी है जिनको अटेंशन चाहिए कि प्लीज मुझे मुक्त करो। How can you get rid of it? आई एम फीलिंग कि अगर देखो, आप में से कुछ कुछ लोग अगर हिंदू हो ना तो काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हो, या फिर अगर ऐसे कोई और पूजा हो जिसके थ्रू ब्लड लाइन कर्सेस हटे वो पूजा प्लीज कराना। आपके लोकल पंडित वगैरह को तो पता होगा, या फिर ये सब के लिए उज्जैन, बनारस, ये सब जगह बेस्ट है। तो अगर वहां पे अगर आप किसी से कांटेक्ट कर पाओ, ओके। एंड जो लोग बाकी रिलीजन के हो, आई रियली हैव नो आइडिया, क्योंकि मैसेजेस तो आती हैं कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मुझे समझ आएगा तब ना। इट्स लाइक अगर चाइनीज में लिख के रख दो मेरे सामने तो मुझे पढ़ने में नहीं आएगा वो चीज़। तो सिमिलरली सिंस आई हैव नो नॉलेज अबाउट अदर रिलीजन्स या फिर इवन माई रिलीजन इन दैट मैटर, तो इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। बट कोई नो दैट ही इट्स अ पूजा जो स्पेसिफिकली ऐसे दोषों को काटने के लिए होता है। एंड आई नो ये हर रिलीजन में होता है कि ब्लेस कर दिया फादर ने आके तो ये हट गया, या फिर ऐसा कुछ कुछ होता है। तो प्लीज ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स, या फिर कोई ऐसे गुरु वगैरह अगर आपके फैमिली के हैं उनसे बात करो, राइट, प्रीस्ट वगैरह से, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ऑल्सो
आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि पता है, आप सबके लिए ना बहुत ज्यादा अबंडेंस लिखा हुआ है, बट समहाउ इन सब ब्लॉकेजेस की वजह से आप उसे टैप इन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने उस फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप लोगों की किस्मत में ही लिखा हुआ है कि आप लोग बहुत अमीर बन सकते हो, आप लोग बहुत अबंडेंट बन सकते हो। नो मैटर अभी आप लोग का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, आप लोग महीने में भी करोड़ों कमा सकते हो, यू कैन रीच टू दैट लेवल। ओके, बट ब्लॉकेजेस ये सारी चीज है। पहली चीज तो वो कोई एक पर्सन, सर्टन पर्सन है जिनकी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है इन सम वे और दी अदर, तो उनको पहले हटाना है, उनको मुक्त कराना है। फिर ये जो एनिमल वाली चीज थी या फिर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, नो दैट कि व्हेन वी हर्ट समवन ट्रूली, तो वो काफी जनरेशंस तक वो कर्स रहता है। ओके, वो दिल से जो हाई निकलती है ना, नेगेटिविटी जो निकलता है, वो सामने वाले का दुख जो लेते हैं हम लोग, तो वो बहुत मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है, एंड इसीलिए वो काफी जनरेशंस तक चलता है। तो इस चीज को लेके पूजा प्लीज कराना आप लोग। ओके, बिकॉज मुझे नहीं फील हो रहा है कि अगर आप दान दोगे या फिर कुछ डोनेट करोगे उससे जाएगा, नहीं, इट हैज टू बी अ रिचुअल। कुछ कुछ लोगों का काल सर्प दोष मुझे लग रहा है, बाकी सब लोगों का यू नीड टू फाइंड इट आउट, सिंस इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, एंड सिंस अगर आप मेरे पास पर्सनल रीडिंग कराने भी आओगे ना, तो भी मुझे इसका आंसर नहीं पता चलेगा, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज वेरी डीप एंड इट इज समथिंग दैट इज वेरी रिलीजन रिलेटेड। ओके, तो वैसे पूजा अगर आप अपने प्रीस्ट वगैरह को अप्रोच करोगे तभी आपको पता चलेगा उस बारे में, बट नो दैट इट विल कम वेरी इजीली टू यू, कि आपने बस ढूंढने की कोशिश की या फिर आप यूट्यूब में ही गूगल करें कि ऐसा हटाने के लिए कौन सा पूजा होता है, तो यू विल गेट आंसर वेरी इजीली। तो आपको आंसर्स इजीली मिल जाएंगे कि हाँ ये वाली पूजा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बट इट इज समथिंग दैट यू आर मेंट टू फाइंड, जो आप ढूंढोगे, मैं नहीं। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आज आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3। ऑल्सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे फील हो रहा है कि कोई एक ऐसी चीज थी जो आपके एंसेस्टर्स से शुरू हुई थी एंड साइलेंटली वो आपके ब्लड लाइन में फैली है, जस्ट लाइक मशरूम्स। मशरूम्स का एग्जिस्टेंस तभी पता चलता है जब उनका ये ऊपर वाला पार्ट बाहर निकलता है, बट अंदर ही अंदर उनके स्पोर्स बहुत फैले रहते हैं, जो आई डोंट रिमेम्बर उस टर्म को क्या बोलते हैं, बट उन लोगों का नेटवर्क जो होता है वो अंदर ही अंदर नीचे फैला हुआ होता है, जो उतना दिखता नहीं है। तो वो क्या चीज़ है जो पैटर्न आप अपने रिलेटिव्स में, अपने पापा के जनरेशन में, दादाजी के जनरेशन में, खुद के जनरेशन में देख सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग का मटर्नल साइड का भी मुझे फील हो रहा है कि मम्मी के जनरेशन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, या फिर नानी के जनरेशन में, या फिर उससे पहले। ओके, तो कोई एक ऐसी चीज़ है विच यू इनहेरिट। कुछ कुछ लोगों का मुझे वो हेल्थ इशू भी लग रहा है, बट वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, कि बिजनेस फुल डाउन हो जाना है, बहुत बड़ा कुछ हेल्थ इशू, क्रॉनिक इलनेस, नहीं, वैसा नहीं, बट कोई एक सर्टन चीज़ है। हो सकता है कि वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न भी वो हो सकता है कि माइल्ड हेल्थ इश्यूज हों, जैसे डायबिटीज़ वगैरह। तो अपने पैटर्न्स को देखो, अपने फैमिली में देखो कि क्या हेल्थ इश्यूज सबको हो रही हैं, या होती चली आई हैं, या फिर पैसे की अगर कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम, या फिर करियर में डिससेटिस्फैक्शन, उसको आइडेंटिफाई करो, एंड उस चीज़ को लेके व्हाट यू नीड टू डू इज अफर्मेशंस बोलना। ठीक है, आप अगर अभी से ही उस चीज़ को लेके अफर्मेशंस बोल दोगे ना, आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम जड़ से मिट जाएगा आपके लाइफ से। तो वो क्या चीज़ है, प्लीज आइडेंटिफाई इट, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ है। सो प्लीज आइडेंटिफाई दैट, एंड उसके लिए अफर्मेशंस बोलने लगो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर हेल्थ इश्यूज है ना, तो आप बोलने लगो कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फिजिकली मेंटली हेल्दी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस हेल्थ को लेके आप लोग बोल सकते हो। ओके, सो उसको आइडेंटिफाई करो, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स ग्रुप 3।
यस, ओके। आपके एंसेस्टर्स से आपको ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, नो दैट कि हेल्थ के बिना कोई चीज़ सही नहीं होती है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो अपने काम को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो एंड अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, या फिर हेल्थ का कोई एक सर्टेन पार्ट आप इग्नोर कर रहे हो, लाइक अगर आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते हो, या फिर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली आप नहीं करते हो, या फिर टाइम से डेली नहीं खाते हो, या फिर अगर आप ब्रेथ वर्क या स्टिलनेस या मेडिटेशन डेली नहीं प्रैक्टिस करते हो, तो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम नाउ ओनली। आप जितने अर्ली एज से ही इन तीनों चीज़ों को करने लगोगे ना, कि अच्छा खाया, फिजिकल एक्सरसाइज या फिर मूवमेंट रखा बॉडी में, एज वेल एज माइंड को शांत करने की चीज़ें की, भले ही वो मेडिटेशन सुनना हो या फिर मेडिटेशन करना हो, या ब्रेथ पे ध्यान देना हो, या प्राणायाम करना हो, ये तीनों चीज़ें आपको अपने लाइफ में ना मेडिसिन की तरह डेली रखनी है। तब जाके आप देखोगे कि आप लाइफ को जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो बहुत बैलेंस्ड वे में बढ़ पाओगे, एंड जो सब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगी उससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, एज वेल एज आप अपने डिवाइन फॉर्म से बहुत इजीली कनेक्ट हो पाओगे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स को पहले से ही भाप लोगे, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड इसलिए प्रॉब्लम्स को इजीली डॉज कर पाओगे। देखो, पास्ट लाइफ के काफ़ी सारे नेगेटिव कर्मा की वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, किसी का लाइफ भी फुल्ली स्मूथ नहीं होता है, ओके, प्रॉब्लम्स रहनी ही है, बट खुश वो इंसान होता है जो उन प्रॉब्लम्स को इजीली डील कर पाए। इट्स आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ दैट कॉजेज इश्यूज, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड जो है प्रॉब्लम्स की तरफ, वो बहुत चेंज हो जाएगा, एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपके फैमिली में ही ये पैटर्न है कि आप लोग अपने आप को इग्नोर करते हो, या तो अपने हेल्थ को, या फिर अपने मेंटल हेल्थ को, या फिर फिजिकल हेल्थ को, ओके। तो कुछ ना कुछ वैसे खुद को लेके इम्बैलेंस है आपका, उस पर ध्यान देना है। एक और मैसेज आ रहा है कि मुझसे ये नहीं होगा, या फिर मेरे से ये नहीं हो सकता है, या फिर लाइक होगा क्या मेरे से। तो खुद को लेके अंडर कॉन्फिडेंट रहना, या फिर खुद के टैलेंट को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट ना करना, या फिर छोटे सपने देखना, अगर आप ये सब चीज़ों में से कुछ भी करते हो ना खुद को लेके, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि बिल्कुल वैसा मत सोचो, बिकॉज नो दैट कि आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपका लाइफ ना आपके हाथों में है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव वे ही इज सीइंग इट और दे आर सीइंग इट, उन्हें ये पैटर्न आप लोगों में दिख रहा है कि आप लोग खुद को कम समझते हो, या फिर छोटे सपने देखते हो, या फिर डर जाते हो, या फिर खुद के टैलेंट को उतना अप्रिशिएट नहीं करते हो, जिस वजह से आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हो। अगर सपने बड़े नहीं देखे तो वो पूरे कैसे होंगे, है ना, पूरे हो ही नहीं पाएंगे, देयर इज नो चांस फॉर इट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी किस्मत में ऐसी चीजें हैं कि मोस्ट ऑफ इट इज इन योर हैंड्स, आप खुद की किस्मत खुद लिखते हो। तो इस चीज पे अगर आप बिलीव करो ना, अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरा खराब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, देन नो दैट कि ये आपका थिंकिंग पैटर्न है जिसकी वजह से वो खराब चीजें होती है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे साथ हमेशा खराब चीजें होती है, या ये फालतू चीज है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, किस्मत ही डिसाइड करता है, देन ऑब्वियसली यू आर राइटिंग दैट फॉर योर सेल्फ, इसलिए किस्मत ही टेक ओवर कर लेगा एंड आपके हाथों में कुछ नहीं रहेगा, ओके। तो जितना दिल से इस चीज को बिलीव करोगे एंड जितना इस पैटर्न को आप तोड़ोगे कि मैं नहीं हूं कुछ, या फिर किस्मत हर चीज डिसाइड करती है, या फिर मेरे साथ बुराई होता है, ओके, जितना इस पैटर्न को आप ब्रेक करोगे उतने ही इजीली आप अपने बेस्ट फॉर्म तक ट्यून इन कर पाओगे, बेस्ट फॉर्म तक पहुंच सकोगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपको हर सुख सुविधा, हर अच्छी चीज, हर अबंडेंस, हर टाइप ऑफ चीज जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, वो हर चीज एंड उससे ज्यादा मिलने का पोटेंशियल है, बट उसका 1% भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ओके। सो अपने पैटर्न्स को ध्यान दो, अपने थॉट्स को ध्यान दो, एंड अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करो। प्रॉब्लम आपके बिलीफ सिस्टम में है कि आप बिलीव करते हो अबाउट अ सर्टेन नेगेटिव थिंग, उस चीज को तोड़ो, खुद से आपको तोड़ना है। जब भी मन में नेगेटिव फीलिंग आए किसी चीज को लेके, खुद के बारे में लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तभी उसको तुरंत बोलना है कि नहीं, आई रिजेक्टेड, आई रिजेक्टेड, आई रिजेक्टेड, मेरे साथ अच्छा होगा, मैं बेस्ट बनूंगा, मैं करूंगा, मेरे में उतना पोटेंशियल है, ओके। तो खुद को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलो। आई एम हाईली फीलिंग कि अगर सोने से पहले एंड उठने के बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली रिपीट करो ना, तो आप देखोगे कि विथ टाइम आई एम सो सॉरी 3-4 महीने में ही ना आप काफी हद तक उस चीज में ब्रेक कर पाए हो उस चीज को। एंड
रेगुलरली करना है, तभी जाके ये चीज़ आपकी सॉल्व होगी। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगे तो अफर्मेशंस बोलना बंद कर दिया, नहीं। ये चीज़ आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू करनी है। जब जिस चीज़ को लेके प्रॉब्लम में फंसो उस चीज़ को लेके तभी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर पढ़ाई को लेके इशू चल रही है आपकी, तो खुद को बोलोगे आई एम बेस्ट, आई हैव अ नाइस रूटीन, एवरीथिंग वर्क्स माई वे, ओके। तो ऐसे ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ गूगल करो एंड जो, या फिर खुद के मन से जो लगे कि ये अफर्मेशन सही है उसको बोलो। फिर कुछ और प्रॉब्लम हुआ तो उस चीज को लेके बोलो, ओके। तो अफर्मेशंस आर योर बेस्ट फ्रेंड एंड अपने पैटर्न को ब्रेक करना आपके हाथों में है। अगर आप बिलीव करोगे कि हाँ आप खुद की किस्मत खुद लिखने आए हो, तब यू कैन बिकम अ पावरफुल पर्सन जिसके लाइफ में वो हर चीज होगा जो उसे चाहिए। एंड अगर आप खुद को वीक समझो एंड अगर आप सोचो कि नहीं यार किस्मत ही खराब है या फिर बाकी चीजें डिक्टेट करते हैं, तो नो दैट कि वो वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। सो इट ऑल लाइज इन योर बिलीव्स। Let's see what else. Group 3. You create your own identity. ठीक है, तो वीक बनना है, वीक खुद को समझोगे तो उतने ही वीक बनोगे, पावरफुल खुद को समझोगे तो पावरफुल बनोगे। हाँ टाइम लगेगा, यू कैंट एक्सपेक्ट कि आज से अफर्मेशंस बोलोगे एंड विद इन 1 मंथ या 2 मंथ चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं। आपके उस बेस्ट फॉर्म तक आप कितने साल के हो बोलो ना, एटलीस्ट 15 साल के तो हो, उससे कम तो नहीं हो, है ना, एटलीस्ट 15 ईयर्स। तो जो पैटर्न 15 साल से आप सुने आ रहे हो, समझे आ रहे हो, बिलीव किए आ रहे हो, 15 साल मिनिमम 15 साल की चीज को कैसे 15 दिन या फिर 15 महीने में ब्रेक कर लोगे, नहीं हो पाएगा, ओके। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ इट, बट हो जरूर पाएगा अगर कंसिस्टेंट रहो ना। जैसे एक बड़ा सा रॉक है, उस पर डेली एक बूंद अगर डेली एक एक बूंद करके अगर पानी गिरे ना, तो ऑब्वियसली 1 दिन या 2 दिन में चीजें चेंज नहीं होंगी, बट विथ ईयर्स जब आप कुछ साल बाद देखोगे तो वो डेंट पड़ जाएगा रॉक के उस जगह पे, उस पत्थर के उस जगह पे, ठीक है। तो सिमिलरली आई एम फीलिंग कि अगर पास्ट की काफी सारी पैटर्न्स इतने साल से आप नेगेटिव वे में उस चीजों को देख रहे हो या सोच रहे हो, तो उसका परसेप्शन 1-2 दिन में नहीं जाएगा, 1-2 महीने में भी नहीं जाएगा। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहे, आप देखोगे कि 3-4 महीने में आपको सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस फील हो रही हैं एंड 1-2 साल में आप फुल्ली उस पैटर्न से ब्रेक कर पा रहे हो एंड आपका नया वजूद क्रिएट हो रहा है। जैसा आप बनना चाहते हो एग्जैक्टली वैसा आप बन पाओगे आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए। See what else? Definitely, just see your outcome. You have the power to shift your realities. Know that कि आपका माइंड आपकी रियलिटी को ही क्रिएट करता है, कुछ और नहीं। आपको यूनिवर्स ने पूरा खुला छूट दिया है कि जी ले जैसे जीना है, बस आप उस चीज पे टैप इन नहीं कर पा रहे हो, बिलीव नहीं कर पा रहे हो। एंड नो दैट कि टेक 1 step at a time. ओके, विजुअलाइजेशन करो, पहले पॉजिटिव अफर्मेशन से शुरू करो, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे कि हाँ आपके मन में एक विश्वास आ रहा है कि हाँ यू कैन चेंज योर लाइफ, तब जाके विजुअलाइजेशन आप टेकअप करना एंड खुद के बेस्ट फॉर्म में खुद को विजुअलाइज करना। विजुअलाइजेशन के मेथड्स देख लेना, वीडियोस देख लेना, ठीक है। खुद को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खुद का बढ़ा लेना एंड उसके बाद आप देखोगे कि आप अपना लाइफ पैटर्न ही ऐसे चेंज कर रहे हो कि धीरे धीरे यू आर बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन एंड तब यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो अभी से इस चीज पे काम करो, इस चीज को सीरियसली लो, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। चीख चीख के बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो एंड यू आर मेंट टू ब्रेक दिस फैमिली कर्स। जो जनरेशनल ट्रॉमा या जनरेशनल कर्स आपके फैमिली में चला आ रहा है ना, रिगार्डिंग सक्सेस या फिर रिगार्डिंग करियर या फिर रिगार्डिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप इस चीज को तोड़ने के लिए आए हो। आप इस पैटर्न, आप में वो एबिलिटी है कि आप इस पैटर्न को तोड़ सको। यू आर द चोजन वन। तो अपने आप को कम मत समझना, यू आर द चोजन वन, वो आपके एंसेस्टर्स आज आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिखा दो कि यस आप में उतनी हिम्मत है एंड उतना विश्वास है एंड उतना पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी है कि आप खुद की किस्मत फुल्ली चेंज कर सको एंड एक ऐसे पर्सन बन सको जो कि आपका बेस्ट फॉर्म है, ओके। तो डेली इमेजिन करो हु यू ट्रूली वांट टू बी एंड नो दैट कि विश्वास के साथ यू विल बिकम दैट पर्सन, ठीक है। सो आई गेस इतना ही है ग्रुप 3 आज की रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, क्योंकि उससे मुझे बहुत फायदा होता है, बहुत हेल्प हो जाती है मेरी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।